देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। गुरु भाई बहन लोग, आज मैं आप लोग के सेठ की बहू कैसे अपना पति का सुहाग का रक्षा करती है, इसी के बारे में कथा है। गुरु भाई बहन लोग, सेठ जी बहुत दयालु थे और उनकी पत्नी भी उतनी दयालु थी। भर गांव के लोग के मदद करते थे और वो महादेव का पूजा उठ सवेरे नम 4 बजे भोर में गंगा स्नान करके आते थे। सेठ जी अपना पत्नी को लेकर जाते थे और एकदम ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर लेते थे। इस कारण भगवान बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि क्या ठंडा और क्या गर्मी, रोज 4 बजे भोर में स्नान करिए के पूजा करते थे। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त लोग कहता है उस समय भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, इसलिए 4 बजे भोर में दम पूजा की तैयारी करके पूजा पाठ कर लेते थे। सूरज देव के उगने से पहले उनका पूजा कंप्लीट होता था। इस कारण महादेव बहुत प्रसन्न थे, सब चीज़ से भरे पूरे थे। गांव का लोग उन्हें बहुत मान आदर देता था। सेठ जी के और सेठाइन को एक ही चीज़ का कमी था, वो था उनका कोई संतान नहीं था। एक दिन अपनी सेठाइन को दूसरे के बच्चे को निहारते हुए देखते हैं। कभी भी सेठ जी महादेव से ये नहीं कह लड़ते कि हे महादेव आपने मुझे सब दिया है मगर संतान का सुख नहीं दिया है। कभी बात का शिकायत नहीं करते थे। मगर सेठ जी क्या देखते हैं कि मेरी पत्नी दूसरे के बच्चे को इतना प्रेम से निहार रही है और देख रही है। उसी समय वो महादेव से कहते हैं कि हे महादेव आपने सब सुख दिया है, एक संतान देते हैं जिसमें मेरा पत्नी का माँ का श्रद्धा पूर्ण जाता और मेरा पिता का, और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपकी कृपा से सब कुछ है। जैसे आपने इतना कृपा किया है आप मुझे एक संतान दे दीजिए। महादेव उनका वचन को स्वीकार करते हैं और रात को महादेव सपना में कहते हैं कि मैं तुम्हारा पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जितने सच्चे मन से दोनों पति पत्नी ध्यान करते हो और ब्रह्म मुहूर्त में मेरा पूजा करते हो, मैं तुम्हारे पुत्र दूंगा मगर वो 18 वर्ष तक जिएगा। उसके बाद तुम्हारा पुत्र का मृत्यु हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा भाग में पुत्र है ही नहीं। मैं तुम्हारा मनोकामना पूरा करूंगा मगर वो 18 वर्ष के बाद फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो कहो मैं तुम्हारा पत्नी का गोद भर देता हूँ। सेठ जी सोचते हैं, कहते हैं महादेव से स्वप्न में कि मैं आपको कल बताऊंगा। हे महादेव आप कल मेरे स्वप्न में आइएगा, ये निर्णय मैं अकेले नहीं ले सकता हूँ। मैं उसकी माँ से पूछूंगी उसकी माँ क्या कहती है। और सवेर उठकर अपना पत्नी से कहते हैं सेठ जी कि हे भगवान मैंने रात को स्वप्न देखा है, तुम्हारा अरमान पूरा हो जाएगा, घर में बच्चे की किलकारी सुनाई देगी, मगर 18 वर्ष के होते होते हम लोग का पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा 18वां साल। सेठाइन कहती है 18 साल तक हम लोग का पुत्र हम लोग के संग रहेगा। आप महादेव से मांग लीजिए, अगर महादेव ने आपसे पूछा है तो आप महादेव से मांग लीजिए। कम से कम 18 वर्ष तक हम लोग अपना पुत्र के संग रहेंगे और उनके संगे अपना जीवन बिताएंगे। अगर हम लोग के भाग में ही लिखा है तो कोई बात नहीं है। ब्राह्मण देवता फिर रात को सोते हैं और महादेव स्वप्न में आते हैं और वो कहते हैं कि हे महादेव आप 18 वर्ष के लिए मेरा पुत्र दीजिए, मुझे स्वीकार है। महादेव की कृपा से उनका पत्नी सेठ जी गर्भवती होती हैं, एक सुंदर पुत्र को जन्म देती हैं। भर गांव में वो मिठाई बांटते हैं और हर साल अपना बेटा को सालगिरह मनाते हैं। ऐसे हर साल मनाते हैं धूमधाम से। ऐसे करते करते उनका बेटा के 15 साल हो जाता है। जब 16वां साल जन्मदिन मनाते हैं तब कहते हैं सेठाइन कि देखिए 2 साल और बाकी है, आप मेरे पुत्र को
लड़की देखकर विवाह कर दीजिए। सेठ कहते हैं, तुम कैसी माँ हो, तुम्हें जानते बूझते हुए कि 18वां साल में मेरा पुत्र का मृत्यु हो जाएगा, फिर तुम दूसरा की बेटी को जिंदगी खराब करना चाहती हो। वो आएगी तो विधवा हो जाएगी। कहती हैं सेठाइन कि आप गलत समझ रहे हैं। साल भर में अगर बहू गर्भवती हो गई तो उसका अंश घर में खेलेगा, किलकारी गुजेगी, क्योंकि महादेव ने 18 साल के बाद तो उसका मृत्यु लिख ले है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बेटा का विवाह कर दीजिए। सेठ जी कहते हैं, अपना सुख के लिए ये सोचो कि जब वो विधवा होगी तो उसके माँ पर कैसा बीतेगा। सेठान कहती है, सब सुख आपने मुझे दिया है और महादेव ने ये भी अरमान पूजा कर दीजिए और बहू ला दीजिए, बहू से पोता पोती भी हो जाएगा। यही सोचकर सेठ जी बात मान लेते हैं और अपना बेटा को विवाह कर देते हैं। जब 18वां साल आता है, वो दिन सेठ और सेठानी मन को मारकर उदास होकर दम घर में लगता है कि मैयत आई है, तनिक धूमधाम नहीं रहता है। सालगिरह का वो हुलसा ही नहीं रहता है कि वो जानते हैं कि आज रात में मेरा बेटा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। और उसी दिन उनके बहू और बेटा मंदिर में पूजा करे गए रहते हैं, क्योंकि सेठ की बहू ये बहू थी, वो भी महादेव के बहुत मन से मानती थी और उनका 3 सूत्र का पालन करती थी। अपना सुहाग के लिए जब से आई थी, अपना सुहाग के लिए रोज दया मांगती थी। जब उधर से आती हैं, बेटा द्वार पर रहता है दूसरे लोग के संग है, क्या कुछ उनका साल गिरा रहता है। देखती है बहू घर में कि सास ससुर मन उदास करके एकदम बैठे हुए हैं और रो रहे हैं। बहू कहती है, पिताजी ऐसा क्या बात है कि आप लोग के मुख पर इतना चिंता है, मुझे बताइए और मुझे समझाइए, कुछ मैं मदद कर सकूँ आपका। ससुर कहता है, बहू मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, हम लोगों ने तुमसे झूठ बोला है। मेरा पुत्र 18 साल की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। हम लोग ये बात जानते थे, क्योंकि महादेव ने स्वप्न में कहा था और हम लोग ने स्वीकार किया था कि 18 साल के बाद 18 साल तक तो हम लोग अपने पुत्र के संग रहेंगे। और ये जानते बूझते मैंने तुम्हारा विवाह उससे कर दिया, मुझे क्षमा कर दो बहू, मैं अब क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। बहू कहती है, पिताजी आप एक काम मेरे लिए कर दीजिए। ससुर कहते हैं, कहो बहू मैं क्या करूँ। कहते, पिताजी बाजार जाइए और जाके एक दिया लेकर आइए, एक पीतल का लोटा लेके आइए। ससुर कहता है, क्या और क्या लेके आऊं। तब कहती हैं, जब बहू एक पीतल का थाली लेकर आइएगा। ससुर कहते, सब क्या होगा बहू, सबसे क्या करोगी। बहू कहती है, पिताजी मैंने कहा कि आपका मदद करूंगी, आप जाइए लेकर आइए। ससुर जाते हैं, पीतल का दिया, पीतल का लोटा, पीतल का थाली लेके आते हैं। दिया बार के ये रख देती हैं बीचे दुआरी पर। इमराज जब आते हैं प्राण लेने के लिए तो क्या देखते हैं कि दिया बार के रखल है, और वो दिया से आवाज निकलता है कि यहाँ से लौट जाओ, जिस सती का तुमने सुहाग को लेने के लिए आया है, अगर तुम उसको इधर फानोगे इस सारा मैं सगरों में आग लगा दूंगा और तुम्हारा शरीर भी जला दूंगा। क्योंकि वो अपना पति के कवच बन कर दिया बार कर रखी है। इमराज ये सुनकर डर जाते हैं और वहाँ से लौट जाते हैं। उनका बहू के बासु को दिया प्रार्थना कर रहती हैं अग्नि देवता से। फिर दूसरा दिन आते हैं इमराज, क्या देखते हैं कि पीतल के लोटा में पानी भर कर द्वार पर रखा हुआ है। वो लोटा में से आवाज निकलता है कि जिस तरह तुम लौट के आए हो प्राण लेने के लिए, तुम वापस चले जाओ, नहीं तो इसी जल से मैं सारा जहान को डुबा दूंगा, सबका जिम्मेवार तुम होगे। फिर लौट के चला जाता है। लौट के जब चले जाते हैं इमराज, कहते हैं मैं क्या करूं। फिर तीसरा दिन आते हैं, पीतल के थाली में इतना सुंदर भोजन बना कर रखी रहती है कि इमराज उनका सुगंध से वो दूसरा दरवाजा में घूमते हैं तो क्या देखते हैं कि थाल में भोजन परसा हुआ है। वो कहते हैं कौन इतना प्रेम से भोजन बना कर रख ले है, और वो भोजन को ग्रहण करने लगते हैं। जैसे भोजन करते हैं ग्रहण, इमराज
इनकी बहू हार नहीं मांगती है अपना पति को सुहाग के जान बचाने के लिए, तीसरा दिन भोजन बनाती है। कहा जाता है कि अगर भोजन प्रसन्न आदमी कर ले, अगर अच्छा से भोजन कर ले तो मन से जरूर दुआ निकलता है, और जो भोजन पसंद का हो, मन लायक हो, उसका बड़ाई होबे करता है। वो कहते हैं भोजन करते हुए, ये कौन स्त्री इतना सुंदर भोजन बनाई है। वो घर के बत्ती बुताती है, जैसे वो खा लेते हैं बत्ती बुताती हैं और कहती हैं, गोर पकड़ लेती हैं हिमराज के। हिमराज बिना देखले कहते हैं कि सौभाग्यवती रहो और पुत्रवती रहो, तुमने मेरे हृदय को दम प्रसन्न कर दिया है, तृप्त हो गया है भोजन पाकर। तब उनकी पत्नी बत्ती बांटती हैं और कहती हैं कि यमदूत लोग, आपने जो मुझे आशीर्वाद दिया है और मेरे पति को प्राण हरने के लिए आप आ गए हैं, मैं वही अभागन हूँ जिसके अपने प्राण हरने के लिए आए हैं। आपको मेरे पति को प्राण लौटा के जाने पड़ेगा और लेके नहीं जाने पड़ेगा, क्योंकि तुरंत आपने मुझे सुहाग भती भवा और पुत्र भती भवा का आशीर्वाद दिया है। यमदूत कहते हैं कि तुम तो बहुत चतुर निकली और तुमने अपना पति का प्राण बचा लिया। लो, मैं तुम्हें पति को प्राण दान देता हूँ। और वो उनका पति को प्राण को छोड़कर चले जाते हैं। पिता माता सवेर होते देखते कि मेरा बेटा जिंदा है। वो कहते, बहू सब कैसे हुआ। बहू बताती है कि सब महादेव की कृपा से हुआ है। जिस महादेव ने आपको ये वरदान दिया था कि 18 वर्ष के बाद आपका बेटा का मृत्यु हो जाएगा, उसी महादेव से मैंने बचपन से पूजा किया था, तो अपना सुहाग के लिए लंबा उम्र मांगा था। आज उन्हीं का आशीर्वाद फल गया और यमराज मेरे पति को प्राण को वापस देकर चले गए। बोली हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरो भैया की जय, हर हर महादेव की जय।